नमस्कार। एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं? यदि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो इस आणविक द्रव्यमान को असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम या अधिक आता है तो इस आणविक द्रव्यमान को असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ये जो है समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या के। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अब आणविक द्रव्यमान, अब विलेय के कणों की संख्या ये क्या होता है? 1/, अणुसंख्य गुण के बराबर होता है। इसके 1/, अणुसंख्य गुण के समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान समानुपाती। अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? 1/, विलेय के कणों की संख्या के बराबर होता है। हमने पिछली वीडियो में विलेय, विलायक और विलयन के बारे में बताया है। तो ये इसका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान समानुपाती 1/, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वान डे हाफ गुणांक के बारे में। वान डे हाफ गुणांक क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की क्या है? ठीक है, वान डे हाफ गुणांक क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन के किसी अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वान डे हाफ गुणांक कहते हैं। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस मान को नोट कर लिया जाता है। इसके बाद जो सामान्य मान है उसका मान भी नोट कर लिया जाता है, जिसमें कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? वान डे हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वान डे हाफ गुणांक आई इक्वल अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्य गुण का सामान्य मान। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वान डे हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होने पर या वियोजन होने पर कणों की प्रभावी संख्या में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। इसको हम निम्न प्रकार शो करते हैं, जैसे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टी सफिक्स पी इक्वल आई के सफिक्स बी एम। ठीक है, ये क्या है? क्वथनांक के उन्नयन में परिवर्तन है। इसी प्रकार से हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, डेल्टा टी सफिक्स एफ
इक्वल आई के सफिक्स एफ इंटू एम। ठीक है, इसी प्रकार से है परासरण दाब। परासरण दाब P इक्वल आई सी आर टी, आई P इक्वल आई सी आर टी। ठीक है, इस प्रकार ये सभी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी समझे होंगे। अब तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।